हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ आरती पंचाल और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ को नॉर्मल लैंग्वेज में हम मधुमेह या शुगर भी बोल देते हैं, जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। धीरे धीरे ये हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। शुगर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे शुगर का बढ़ना या घटना हमारी बॉडी पे डिपेंड होता है, क्योंकि हमारे अंदर शुगर होती है। जैसे कि मतलब हमारी बॉडी के अंदर सभी कुछ होता है, लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना या कम होना ही बीमारी का कारण बन जाता है। जैसे शुगर हमारे शरीर के अंदर होती है और टेम्परेचर लगा लो आप, जैसे बुखार हो जाता है तो वो भी हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसका एक लेवल होता है। जब वो लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तब वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे ही शुगर भी हमारे शरीर के अंदर होती है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है, भूख ज़्यादा लगती है, बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हमारे बॉडी सिम्टम देने लग जाती है, ठीक है। और इसके कारण क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है, उसको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ क्या होती है, जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है, हमारे ग्लूकोज़ मिलता है, ठीक है। हमारे शरीर को उससे ग्लूकोज़ मिलता है, और जो वो ग्लूकोज़ होता है हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसको ऊर्जा देने का काम करती हैं, ठीक है। जब वो कोशिकाएं हमारी बॉडी को ऊर्जा देती है, या फिर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन की मात्रा होती है उसकी शरीर में इंसुलिन ना होने की वजह से हमारे शरीर में वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती। हमारे शरीर को ग्लूकोज तो मिल रहा है, कोशिकाओं को ऊर्जा भी मिल रही है, बट शरीर के अंदर हमारे इंसुलिन नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। और जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लग जाता है, जो हमारा ग्लूकोज लेवल है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा तो देता है, लेकिन इंसुलिन प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो बाद में चल के हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में, कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, तो डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। जो शुगर होता है वो 3 प्रकार का होता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ जो होती है वो लेडीज़ में ज़्यादा होती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, ठीक है। वो क्या होता है, जब बेबी होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो हमारी पैनक्रियाज को दबा देती है, ठीक है। उनकी जो ग्रोथ होती है, बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, वो हमारी पैनक्रियाज को दबा देती है, जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। अगर उसको टाइम पर क्योर कर लिया जाए, यानी कि आफ्टर डिलीवरी उसको क्योर कर लिया जाए, तो हमारे फ्यूचर में हमें शुगर नहीं हो सकती। अगर आप उसको सही नहीं करते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे पहले शुगर नहीं थी, लेकिन जब से मुझे बेबी हुआ है या फिर मेरी डिलीवरी हुई है, उसके बाद मुझे शुगर होनी स्टार्ट हो गई है। वो इसी वजह से होती है कि हम अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते हैं। आफ्टर डिलीवरी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें अपने खाने पीने को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हम शुगर होने से बच सकते हैं। अभी मैं बात करूं कि डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं। डायबिटीज़ का कारण क्या होता है, जब हमारी बॉडी सही तरीके से हमारे ब्लड में जो मौजूद ग्लूकोज होता है सही तरीके से उसको उपयोग नहीं कर पाती, उसका यूज़ नहीं कर पाती, तब वो हमारे डायबिटीज़ का रूप धारण कर लेती है। उसके कारण क्या होता है, किस कारण से होता है, एक तो इंसुलिन की कमी के वजह से भी हमें डायबिटीज़ हो जाती है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, उसकी वजह से भी आपको शुगर हो सकता है। उसके बाद आता है कि हार्मोन्स अनबैलेंस होना। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन अनबैलेंस है तो वो भी एक कारण बन सकता है आपको डायबिटीज़ होने का। हाई बीपी,
हाई बीपी आजकल बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हर एक घर में देख लो आप, कोई ना कोई बीपी का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा, जिसको बीपी बढ़ता है या घटता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज की आदत नहीं है आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को समय नहीं देते हैं, उसमें कुछ योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी में शुगर बनाने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि हमारे खाने पीने की गलत आदतें। जो हम खाना पीना खाते हैं या डेली बेसिस का जो हम भी कुछ भी खाते हैं उसमें हम गलत खाना पीना खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में डायबिटीज़ होने के कारण बन जाता है। तो ये कुछ कारण थे, मैंने बताया आपको कि डायबिटीज़ होती क्या है, प्रकार बताए उसके, कितने टाइप की होती है और उसके कारण बताए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, मेन क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता है। लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बचें, उसके बचाव करने का क्या है, सबसे पहले तो आपको जो आपकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं, आपकी बॉडी में जो सिम्टम दिख रहे हैं, उसको आप डॉक्टर को बताकर उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद से भी उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। जिन वजहों से ये प्रॉब्लम हो रही है उन वजहों को ठीक करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उन कारणों पर काम करते हैं जिस कारण की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उन कारणों को कम कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, इंसुलिन की कमी की वजह से आप इंसुलिन वाला जो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की कमी है, आप उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, जैसे बढ़ती हुई उम्र के साथ क्या होता है, हम अपने खाने पीने में चेंजेस कर देते हैं, अपनी बॉडी के जो एक्टिविटीज़ होती है हम उसमें कमी कर देते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करते रहें तब आपका ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाई कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया, जैसे वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने ना दें। हम अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ना बढ़े। हमारे हार्मोन अनबैलेंस के होते हैं, हमारी जो फूड हैबिट होती है वो अच्छी नहीं होती है ना, फूड हैबिट अच्छी नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन है वो हमारे खाने की वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ख़राब होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी फूड हैबिट पर काम करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो थैंक यू सो मच, होप सो आप सभी को अच्छा लगा हो।